तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत आज भी पहेली बनी हुई है। सिनेमा की दुनिया से सियासत में कदम रखने वाली जयललिता को इन दोनों चीज़ों से नफरत थी। न तो एक्टिंग में दिलचस्पी थी और न ही पॉलिटिक्स में, बल्कि एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहती थी। सिमी ग्रेवाल के शो रेंडे जोश में जयललिता ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातें साझा की थी। 4 साल की उम्र से शुरू हो गई थी ट्रेनिंग। जयललिता कहती हैं कि जब मैं 12 साल की थी तब भरतनाट्यम की पहली प्रस्तुति दी थी, लेकिन इसमें मेरी जरा भी रजामंदी नहीं थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं यामिनी कृष्णमूर्ति या बाला सरस्वती जैसी नामी डांसर बनूं, इसलिए 4 साल की उम्र से ही मुझे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरी एकेडमिक्स में ज़्यादा रुचि थी। अगर मैं एकेडमिक्स में आगे बढ़ती तो ढेर सारे रिसर्च करती और प्रोफेसर अमर्त्य सेन की तरह नोबेल पुरस्कार हासिल करती, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जयललिता याद करती हैं, जब मैं 16 साल की थी तो मेरी माँ एक्टिंग में आने के लिए दबाव बनाने लगी। 3 दिन तक घर पर खूब लड़ाई हुई। मैं रोती रही, माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। मैं बच्ची थी, इसलिए घर से भाग भी नहीं सकती थी। माँ ने मुझे समझाया कि उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई हैं। मेरे दादा भी रिटायर हो गए थे, भाई की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसी परिस्थिति में घर चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब माँ ने मुझे ये सब बातें बताई तो मैं दंग रह गई। तब तक मुझे लगता था कि हम बहुत अमीर हैं। इसके बाद मैंने फिल्मों में ऑफर स्वीकार करना शुरू किया। जयललिता पढ़ने में बहुत होशियार थी। जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। शम्मी कपूर थे जयललिता के क्रश। जयललिता कहती हैं कि मुझे 2 लोगों से क्रश था। पहले थे शम्मी कपूर। मैं उनकी तस्वीरें कलेक्ट कर पर्स में रखा करती थी। हालांकि मेरी कभी शम्मी कपूर से मुलाकात नहीं हो पाई। शम्मी की साल 1961 में आई फिल्म जंगली मुझे बहुत पसंद है और कई बार देख चुकी हूँ। दूसरे शख्स थे क्रिकेटर नारी कंट्रैक्टर। मैं सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए टेस्ट मैच देखने जाया करती थी। उनकी भी तस्वीरें कलेक्ट किया करती थी। इसी बातचीत में जयललिता अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को भी याद करती हैं। कहती हैं कि स्कूल या कॉलेज में जब मुझे कोई भला बुरा कहता था या ताने मारता था तो मैं कोई जवाब नहीं देती थी। चुपचाप वहाँ से चली जाती थी और घर जाकर रोया करती थी। राजनीति में आने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई हूँ। अब मेरे साथ जो जैसा सलूक करता है मैं भी वैसा ही करती हूँ। बुरा बर्ताव करने वालों को कतई नहीं छोड़ती। जयललिता ने 12 साल की उम्र में भरतनाट्यम की पहली प्रस्तुति दी थी। सिनेमा से सियासत में कैसे आई थी। 16 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्म से सिनेमा की दुनिया में कदम रखने वाली जयललिता ने करीबन 300 फिल्मों में काम किया। साउथ सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी जिसने स्कर्ट में एक्टिंग की। 1970 में दशक में जयललिता और एमजी रामचंद्रन की जोड़ी खूब पसंद की गई। बाद में जब एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने तो वहीं जयललिता को सियासत में लेकर आए। एमजीआर ने साल 1984 में जयललिता को पहली बार राज्यसभा भेजा। इसके बाद जयललिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एमजीआर के निधन के बाद जयललिता ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली और 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। मौत के बाद क्यों दफनाया गया था? अपने समर्थकों के बीच अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता का 5 दिसंबर 1916 को निधन हो गया था। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली जयललिता को जलाने के बजाय दफनाया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा जयललिता के द्रविड़ आंदोलन से जुड़े होने की वजह से किया गया था।
द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग हिंदूवादी परंपरा और रस्म रिवाज में यकीन नहीं रखते। जयललिता की मौत के बाद तमाम तरह की कहानी और थ्योरी भी सामने आई। जांच कमीशन बना, मामला कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा, लेकिन आज भी जयललिता की मौत पहेली बनकर रह गई है। आशा करता हूं दोस्तों जयललिता से जुड़ी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से अलविदा।